हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूपी कॉन्सेप्ट। जैसे कि सीएचओ का रिजल्ट आ गया है। आपको पता है कल आ गया था रिजल्ट। जिनका सिलेक्शन हो गया उनको वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन। दो गुना कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया है। 7,810 पोस्ट थी, उस हिसाब से बता रहा है। दो गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया अभी। लेकिन जैसा कि आपको रिजल्ट में पता है, रैंक वगैरह कुछ नहीं बताई। जिनका सिर्फ क्वालिफिकेशन हुआ है उनका रोल नंबर आया है, तो इससे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि आपकी कौन सी रैंक है। आप 7,000 8,000 के अंदर है या बाहर है, तो उसका कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। लेकिन आप उसकी चिंता मत कीजिए। अगर आपका दो गुना में सिलेक्शन हो गया है तो सबसे पहले एक नोटिफिकेशन है, अपन वो भी देख लेंगे। और जिनका नहीं हुआ इस दो गुना की लिस्ट में, वो टेंशन नहीं लिए, हिम्मत मत हारिए। और भी वैकेंसी आएगी, खूब वैकेंसी आएगी। लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, इन दो गुना में जिनका सिलेक्शन नहीं है उनका अब कोई वेटिंग लिस्ट में नंबर नहीं आएगा। वेटिंग लिस्ट के लिए इसीलिए इन्होंने दो गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है। तो बाई चांस जैसे जो कैंडिडेट कोई ज्वाइन नहीं करे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाए, तो इसीलिए इन्होंने दो गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट किया। तो इसके बाद अब कोई लिस्ट नहीं आएगी। जिनका रोल नंबर इसमें नहीं आया है वो अभी से नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाए। सीएचओ का भी एग्ज़ाम आएगा, एम्स के भी आएंगे। ईएसआईसी एग्ज़ाम की कोई कमी नहीं है। बस आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि यही होता है कि जब क्या होता है एग्ज़ाम होता है तब पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, और एग्ज़ाम के बाद जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो यही गलती करते हैं कि वो पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। तो आप कंटिन्यू रखिए। ईएसआईसी की वैकेंसी आने में है, सीएचओ की आती रहती है कोई भी स्टेट की। अगर आप उसमें क्वालिफाई कर पाते हो तो बेस्ट है, नहीं तो अपनी स्टेट की आएगी, एम्स की आएगी। नोट सेट 2021 तो सामने पड़ा है। तो अभी से आप अगर कंटिन्यू करेंगे तो 5-6 महीने में आपकी अच्छी से तैयारी होगी और आप सिलेक्शन होने के काबिल होंगे। 1-1.5 महीने में तैयारी नहीं होती है, वो आप भूल जाइए कि आप 1-1.5 महीने में जब फॉर्म आते हैं, नोटिफिकेशन आता है, तब से आप तैयारी स्टार्ट करते हैं। नहीं, तैयारी आपको अभी से रखनी पड़ेगी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आप निराश मत होइए, इसमें नहीं हुआ तो काफ़ी काफ़ी लोगों का नहीं हुआ है, सिर्फ 16। आप इसको देखिए कि 16,000 लोगों का ही हुआ है, 90,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। तो ऐसा नहीं है कि सबका सिलेक्शन होगा। जिसने तैयारी की उसका सिलेक्शन हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कंटिन्यूटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। तो अपन सबसे पहले देखते हैं, एक नोटिफिकेशन आया है, उसको पढ़ लेते अपन, ठीक है। इसमें राजस्थान सरकार द्वारा आया है। इसमें क्या बोला गया नोटिफिकेशन ओपन देखते हैं। मेनली मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बताया कि टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के तो टोटल तो आपको पता है 7810 पदों की भर्ती की जानी थी। उक्त परीक्षा में सफल सफल निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पात्रता की जांच मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, विज्ञापित पदों की संख्या के दुगुने अभ्यर्थियों की विचरी सूची, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर एलिजिबल चेकिंग में अस्थायी रूप से शामिल किया। इसमें ये लिखा है अस्थायी रूप से। इसका मतलब ये है कि जिनका भी इसमें नंबर आएगा वो सब सिलेक्शन नहीं है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सबसे पहले। जितने जनों का भी नंबर प्रोविजनल लिस्ट है एक तरह से। तो आप ये मत सोचिए कि आपका हो ही गया। एक तरह से ये प्रोविजनल है, इसमें से सिर्फ 8,000 लोगों का सिलेक्शन होगा। 8,000 लोग अभी भी इसमें से बाहर निकलेंगे। तो आप एक तरह से ये मत सोच के बैठ जाइए मेरा तो सिलेक्शन हो गया, मेरी नौकरी लगे। नहीं, हो सकता है आपके नंबर अच्छे हो तो आपका आराम से होगा, लेकिन ये एक तरह से प्रोविजनल लिस्ट है। इसमें लिखा है साफ अस्थायी रूप से शामिल किया जाता है। ये सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने अभ्यर्थियों की क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उद्देश्य से, तथा ये चयन सूची वरीयता सूची नहीं है। देखो इनमें साफ लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये लिखा हुआ इस लाइन में साफ साफ लिखा है, भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य, तथा ये सूची वरीयता सूची नहीं। वरीयता सूची यानी जो फाइनल लिस्ट आएगी ये नहीं, अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन के पश्चात जारी की जाएगी। जो टोटल 7810 पोस्ट की सूची होगी, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ये एक फाइनल लिस्ट आएगी। जैसे कुछ कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाएंगे, कुछ होंगे जिनकी डॉक्यूमेंट में कमियां होगी तो उनको भी बाहर निकालें। उसके बाद एक फाइनल 7810 पोस्ट की पोस्ट की एक पीडीएफ रेडी होगी और वो फाइनल रिजल्ट होगा। अब दस्तावेज सत्यापन के कार्य क्या लिखा है, दस्तावेज सत्यापन कार्य 6 संभाग दस्तावेज सत्यापन का होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 संभागों मुख्यालय जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर एवं कोटा। यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना प्रस्तावित है। इस हेतु काउंसलिंग के विस्तृत कार्यक्रम के संबंध में विभाग की वेबसाइट एवं अन्य माध्यम से यथा समय पृथक रूप से सूचित कर दिया जाएगा। अब जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या तो आपको वेबसाइट पे उसका अपलोड हो जाएगा या फिर आपको मेल कर दिया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होना है 6 संभागों में से और कब होगा। इसका आपको मेल आ सकता है या फिर आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। विभाग द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच सीईटी भर्ती परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन की शर्तों नियमों के अनुसार की जाएगी।
पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता विभाग द्वारा रद्द कर दी जाएगी तथा पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से ही नियमानुसार मुख्य सूची पर आरक्षित कर। इसमें यही अगर आपने अपनी कैटेगरी से भरा है फॉर्म भरते वक्त, तो अगर आपने अपनी कैटेगरी बताई हुई ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप डॉक्यूमेंट नहीं बता पाए उनको, तो वो आपका वो रद्द कर देंगे आपका सत्यापन। ठीक है, तो जो भी आपने जिस कैटेगरी से भरा है वो आपके पास होनी जरूरी है। मैं आपको कुछ एक बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं कोई भी। सबसे पहले तो आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, सब आपके कॉलेज 10वीं 12वीं वो सब ओरिजिनल होनी चाहिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही हो गया, और मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। फिर हो गया आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है, आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वो सब आपके विद इन टाइम लिमिट के होने चाहिए। जिनके सर्टिफिकेट नहीं है एक वो चांस ले सकते हैं, अभी भी आप अपना सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिए, रिन्यू करवा लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो आपको एक और चांस दे देवे। जनरली तो क्या होता है, जब आपने फॉर्म भरा उससे उस वक्त आपका बना हुआ होना चाहिए, तो अगर आपका अभी भी नहीं बना हो तो आप अभी भी अप्लाई कर दे, क्या पता कितना टाइम लगे और आपका बन के आ जाए। तो आपके पास एक कैटेगरी का वो होना चाहिए सर्टिफिकेट। पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। मेन तो मैं वही कहूँगा कि क्या नाम है, जो आपने फॉर्म में लगाई थी वही फ़ोटो होनी चाहिए पासपोर्ट साइज, उसी की आप डुप्लीकेट कॉपी निकलवा लीजिए। अगर नहीं हो तो आप एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख सकते हैं। और फॉर्म हो आपके पास, फॉर्म का प्रिंट आउट भी रख लेना, फॉर्म का प्रिंट आउट भी चाहिए होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो जनरली तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके पास होनी चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। और बाकी आप साइड पे आ जाएगा, जब आपके मेल आएगा कि भाई आपको बुलाया, तो उस वक्त आपको बता देंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके वहाँ आना है। तो ये था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और जल्दी हम एक कट ऑफ तैयार करेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो दो ना कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं उनमें से कट ऑफ फाइनली कितनी जाएगी, क्योंकि अभी भी काफ़ी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा किन का हो जाएगा, कितने नंबर तक होगा। क्योंकि अब जब अपने पास फाइनल रिजल्ट आ गया है तो अपने को ये आइडिया लग गया कि कितने तक फाइनल कट ऑफ जानी है। तो वो आप उसके लिए हम एक प्रोसेस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो वो जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे फाइनल कट ऑफ के रूप में। तो आपको आइडिया लग जाएगा, इनसे ऊपर तो एक तरह से सिलेक्शन है ही है। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।